कक्षा 12। आज मैं आपको अव्यक्त माध्यम पुस्तक खंड खा के आधार पर पाठ 6 कैसे लिखें कहानी, जो मैंने कल पढ़ाया था उसी का आगे का भाग में पढ़ा रही हूँ। कहानी और कल्पना। कल्पना करना मानव स्वभाव का प्रमुख गुण है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण किया जाने लगा है। यह मानव का स्वभाव है कि वह प्रायः वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय हो। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा नायक भले ही युद्ध में हार गया हो, पर हम यही सुनना चाहते हैं कि उसने अत्यंत वीरता साहस से लड़ते हुए अच्छे उद्देश्य के लिए बलिदान दे दिया। कहानियों की लोकप्रियता और उद्देश्य। प्राचीन काल में ही इससे बड़ा संचार का कोई साधन न होने के कारण मौखिक कहानियाँ बहुत लोकप्रिय थीं। प्रचारकों ने अपने सिद्धांत और विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। कालांतर में शिक्षा देने के लिए लोगों ने इस विधा का प्रयोग किया। पंचतंत्र में लिखी कहानियों का उद्देश्य शिक्षा देना ही था। कहानी का कथानक। कथानक के अंग। इसमें कथानक का पूरा स्वरूप होता है। इसके 3 अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि उसमें द्वंद्व के तत्व भी होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। कथानक का देश, काल और स्थान। हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह समझ लेता है। कथानक के पात्र। देश, काल, स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण करने या संवाद के लेखन में आसानी होगी। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कौन सा पात्र किस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा, यह भी पता करना पड़ता है। पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों का चरित्र अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के कई तरीके। इनमें से एक है पात्रों के गुण का बखान करना। जैसे श्यामू बड़ा परोपकारी है, वह दूसरों के दुख को नहीं देख सकता है। दुकान से उस आदमी को निराश लौटते देखा जिसके पास पैसे कम थे। उसने दुकानदार को पैसे दिए और दवा लेकर उस व्यक्ति को दे दिया। पात्रों के संवाद। पात्रों के संवाद के अनुसार ही पात्रों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कहानी का चरमोत्कर्ष। कहानी जब पूरे उत्कर्ष पर पहुंच जाती है तो इसे कहानी का क्लाइमैक्स। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाऊंगी और स्वयं भी पढ़ें और याद करें।